Good morning, dear students. Today we discuss about the difference between must and have to. Have to, has to, had to, will have to, shall have to. All these words expresses an external obligation. ये जितने भी सारे जो वर्ड्स हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सारे वर्ड्स एक्सटर्नल ओब्लिगेशन को, बाहरी बाध्यता को और कंपल्सन और बाहरी अनिवार्यता को ये शो करते हैं. इट मीन्स इट इज़ इम्पोज्ड बाय सम अदर अथॉरिटी और सर्कमस्टेंसेस. इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई बात को किसी बाहरी अथॉरिटी के द्वारा या सर्कमस्टेंसेस के द्वारा हमारे ऊपर इम्पोज की है, एंड दैट टू एक्सटर्नल, जो कि एक्सटर्नल है और जो कि हमको करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है. सो इन दिस पर्सनल फीलिंग्स आर नॉट इन्वॉल्व. सो इस वजह से इसके अंदर कोई पर्सनल फीलिंग इन्वॉल्व नहीं होती. वाइल मस्ट एक्सप्रेसेस ओब्लिगेशन और कंपल्सन फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जबकि मस्ट जो होता है ऐसी ओब्लिगेशन को और कंपल्सन को ये एक्सप्रेस करता है जिसके अंदर स्पीकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है. सो इट्स यूज़ इज़ रिलेटेड विथ हिज और हर पर्सनल फीलिंग्स. इस वजह से जो इसका जो यूज़ होता है वो उसकी खुद की पर्सनल फीलिंग्स से ये रिलेटेड होता है. हैज़ टू, हैव टू के अंदर ये हैज़ टू, हैव टू के अंदर एक्सटर्नल फीलिंग इन्वॉल्व होती है, जबकि इसके अंदर पर्सनल फीलिंग इन्वॉल्व होती है. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू डू इट. तुम्हें ये करना ही है, यानी ये बहुत ज़रूरी है. बाहरी हमारे ऊपर ऑर्डर है कि ये करना है, बगैर इसके कोई चारा ही नहीं है. और यू मस्ट डू इट, तुमको ये करना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइस के अंदर है. तो हमने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया है, यहाँ हैव टू का यूज़ किया है. सेकंड एग्जाम्पल, इट इज़ योर कोर्स बुक. ये तुम्हारी कोर्स की बुक है, यू हैव टू रीड इट. तुम्हें इसको पढ़ना ही है क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे और एग्ज़ाम में जब भी तुम सक्सेस हो सकते हो. तो इसके अंदर एक बाहरी बाध्यता है. और इसी के सेकंड के अंदर हम देखें, इट इज़ रियली ए नाइस बुक. ये रियल के अंदर एक नाइस बुक है, यू मस्ट रीड इट. तुमको इसको पढ़ना चाहिए, ऐसी मेरी खुद की भी इच्छा है. ये पर्सनल फीलिंग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है. तो हमने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया है, यू मस्ट रीड इट. थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू हैव टू गो नाउ. अब तुमको जाना ही है. इट इज़ टाइम फॉर यू टू कैच द ट्रेन. तुम्हारा ट्रेन को कैच करने का, उसका ट्रेन का अब टाइम हो गया है, तो तुमको अब तो जाना ही है, यानी बहुत ज़रूरी है. बाहरी रूप से एक तरीके से हम बाध्यता इसके अंदर देखते हैं. और यू मस्ट गो नाउ, आई वांट टू गो टू बेड. तुम्हें अब चले जाना चाहिए क्योंकि मैं भी अब बिस्तर पर जाना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ. तो इसके अंदर हम एडवाइस के रूप में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के अंदर. और इसके अंदर ये करना ही ज़रूरी है क्योंकि कैच द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन का अब टाइम हो गया है, तो ये ज़रूरी है, तुमको ये करना ही है, जाना ही है. फोर्थ एग्जाम्पल, यू हैव टू कॉल मी सर. इट इज़ ए रूल हियर. तुमको मुझे यहाँ सर कहकर कॉल करना है क्योंकि इट इज़ ए रूल हियर. यहाँ पर ये रूल है, ये करना ही है. कोई अथॉरिटी, कोई ऑफिसर हमको कह रहा है यू मस्ट कॉल मी सर, आई लाइक इट. और कोई हम किसी को कह रहे हैं कि तुमको मुझे सर कहकर कॉल करना चाहिए, आई लाइक इट. मैं ऐसा पसंद करता हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ. तो मेरी खुद की इसके अंदर पर्सनल फीलिंग इन्वॉल्व है, इसके अंदर एक्सटर्नल फीलिंग इन्वॉल्व है. इस वजह से यहाँ पर हमने हैव टू का यूज़ किया है, यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया है. आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो. मुझे सुबह जल्दी उठना है. आई एम गोइंग अवे बाय 6:30 ट्रेन. क्योंकि मैं 6:30 ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि मुझे उठना ही है. आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो. कल मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि आई एम गोइंग अवे बाय 6:30 ट्रेन. क्योंकि मैं 6:30 ट्रेन से मैं जा रहा हूँ. इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो. कल मुझको जल्दी उठना चाहिए. आई वांट टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि मुझे बहुत सारे वर्क करने हैं. इसके अंदर खुद की पर्सनल फीलिंग हम देखते हैं, इसके अंदर हम एक्सटर्नल फीलिंग देखते हैं. अदर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, यू हैव टू वियर यूनिफॉर्म ऑन ड्यूटी. तुमको यूनिफॉर्म ड्यूटी के ऊपर पहनना ही है क्योंकि ये एक रूल है, ये ज़रूरी है, तुमको पहनना ही है. कोई ऑफिसर किसी को कह रहा है, जैसे कोई कमांडर है, पुलिस वालों को कह रहा है कि तुमको यूनिफॉर्म तो पहनना ही है ड्यूटी के ऊपर. तो वो एक तरीके से उसके अंदर एक्सटर्नल फीलिंग इन्वॉल्व है. ए स्टूडेंट हैज़ टू पुट ऑन यूनिफॉर्म. कोई टीचर स्टूडेंट को कह रहा है या कोई बात बता रहे हैं, तो इसके अंदर ए स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी को तो यूनिफॉर्म पहनकर जाना ही पड़ता है, बाध्यता है, मजबूर है वो. हालांकि सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि स्टूडेंट्स को मस्ट वियर या पुट ऑन यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस के रूप में है. वी डिड नॉट हैव टू कंप्लीट होमवर्क डेली. इसके अंदर पास्ट के अंदर है डिड नॉट हैव. वी डिड नॉट हैव टू कंप्लीट होमवर्क डेली. हमको डेली होमवर्क कंप्लीट नहीं करना पड़ता था. वी डिड नॉट हैव टू कंप्लीट, हमको नहीं करना था, डेली होमवर्क को कंप्लीट नहीं करना था.
दे डोंट हैव टू पुट ऑन यूनिफॉर्म, उनको क्या है यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता है। दे डोंट हैव टू पुट ऑन यूनिफॉर्म, उनको यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, नहीं पहनना होता है। तो हमने यहाँ डोंट के अंदर नेगेटिव के अंदर इसका यूज़ किया है। शी डज़ नॉट हैव टू स्टे इनडोर्स, उसे घर के अंदर नहीं ठहरना है, नहीं ठहरना होता है या नहीं ठहरना है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कोई ऑर्डर कर रहे हैं, इसके अंदर एक्सटर्नल फीलिंग इन्वॉल्व है। हैज़ टू हैव टू का पास्ट है हैड टू। इन ओल्डन डेज वी हैड टू ट्रेवल ऑन फूट, ओल्डन डेज के अंदर पुराने टाइम के अंदर अर्लियर दिनों के अंदर वी हैड टू ट्रेवल ऑन फूट, हमको पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। पास्ट टाइम की बात है तो इसके अंदर हमने हैड टू का यूज़ किया है, उस वक्त हम मजबूर थे। लास्ट नाइट माई फादर बिकेम सीरियसली इल, लास्ट नाइट को मेरे फादर सीरियसली रूप से बीमार हो गए। सडनली वी हैड टू कॉल ए डॉक्टर, अचानक हमको एक डॉक्टर को कॉल करना पड़ा था क्योंकि हम मजबूर थे, मजबूर थे, बहुत हम परेशान हो गए थे और उसकी वजह से, हमारे फादर की वजह से हमको डॉक्टर को कॉल करना पड़ा था, यानी एक्सटर्नल फीलिंग इन्वॉल्व है। बिफोर आई वेंट देयर, मेरे वहाँ जाने से पहले आई हैड टू हैव ए मेडिकल एग्जामिनेशंस, मुझको एक मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ा था। बिफोर आई वेंट देयर, इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचता, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले मुझे एक मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ा था। तो हमने हैड टू का यहाँ पर यूज़ किया है। शेल हैव टू, विल हैव टू, इसका यूज़ हम फ्यूचर के अंदर करते हैं, फ्यूचर सेंस के अंदर। वी शेल हैव टू फेस टफ कंपटीशन फॉर जॉब्स इन फ्यूचर, हमको फ्यूचर टाइम के अंदर बहुत टफ कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा, फ्यूचर की ऑब्लिगेशन है, इस वजह से हमने शेल हैव टू का यूज़ किया है। यहाँ पर वी इस वजह से शेल का यूज़ किया है। आई और वी, जैसे आई और वी के साथ शेल का यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है आई और वी, या वी शैंट या शेल नॉट हैव टू लिव इन प्रॉपर्टी, फ्यूचर की बात है, हमें बाद के अंदर फ्यूचर के अंदर पॉवर्टी के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। वी शैल नॉट हैव टू लिव इन पॉवर्टी, हमें गरीबी के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, फ्यूचर की बात बता रहे हैं, इन फ्यूचर या फ्यूचर से रिलेटेड। यू विल हैव टू सफ़र सच प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, तुमको फ्यूचर के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र होना पड़ेगा। तो विल हैव टू और शैल हैव टू का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। विल हैव टू का यूज़ करते हैं हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, और फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शैल हैव टू का यूज़ करते हैं। मॉडल्स के रूप में नीड और डेयर का यूज़ हम नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम करते हैं। मॉडल्स के रूप में नीड और डेयर का यूज़ नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। डेयर का मतलब होता है साहस कर पाना, यानी ब्रेवली तरीके से किसी चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को, कोई उसका फेस करना, कोई चुनौती को, उसको हम कहते हैं डेयर। आई डेयर नॉट गो आउट एलोन ऑन ए डार्क नाइट, मेरे अंदर ये साहस नहीं है, मैं ये साहस नहीं रखता कि मैं बाहर जाऊँ एलोन, अकेला, ऑन ए डार्क नाइट, डार्क नाइट के अंदर, अंधेरी रात में। आई डेयर नॉट टेक सच ए स्टेप, मेरे अंदर इतना साहस नहीं कि मैं इस तरीके की स्टेप्स लूँ। ही डज़ नॉट डेयर स्पीक टू मी, उसमें इतना साहस नहीं है कि वो मुझसे बात कर सके, बोल सके। ही डेयर्ड नॉट टू डू, ही डेयर्ड, उसने साहस किया, नेगेटिव के अंदर है, पास्ट के अंदर है। ही डेयर्ड नॉट टू डू इट, उसने ये साहस किया कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आई डेयर से, मैं ये साहस करता हूँ ये कहने का कि ही विल एग्री टू आवर प्रपोजल, कि वो हमारे प्रपोजल से बिल्कुल एग्री हो जाएगा। डेयर दे टेक द एग्ज़ाम्स विदाउट एनी प्रिपरेशंस, डेयर दे टेक द एग्ज़ाम्स विदाउट एनी प्रिपरेशंस, क्या वो एग्ज़ाम देने का साहस रखते हैं बगैर प्रिपरेशन किए हुए। तो इस तरीके से हम डेयर का यूज़ करते हैं, जहाँ हमें कोई साहस की बात दिखानी हो और कोई इस तरीके की फीलिंग्स हमको दिखानी हो तो हम डेयर का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।